अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूँ ज़ाहिद महमूद, आपका केमिस्ट्री टीचर। हमारे इस चैनल पे जैसे कि हमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए हैं चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 की, जो कि हैं पीरियोडिक टेबल की फैमिलीज़। इन फैमिलीज़ को करने से पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था ब्लॉक्स वाला, उसके लास्ट पे जो डायग्राम मैंने यहाँ पे आप लोगों को शो करवाई थी, उसमें एक मिस्टेक थी कि मैंने बोल दिया था कि आप लोगों के जो ट्रांज़िशन एलिमेंट्स हैं, वो बॉटम में। वो एक मिस्टेक हुई थी, वो जो ट्रांज़िशन एलिमेंट्स हैं उस डायग्राम में, वो बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के सेंटर में है। ये एक छोटी-सी मिस्टेक हुई थी, वो आप लोगों ने ठीक कर लेनी है। तो आज हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह फैमिलीज़ की, कि पीरियोडिक टेबल की फैमिलीज़ कौन-कौन सी हैं। तो हमारे पास है फैमिलीज़ ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर ये भी लिखा होता है फैमिलीज़ इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये फैमिलीज़ जो है इनको आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। सबसे पहले तो एलिमेंट फैमिली होती क्या है, इसका उसने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दिया है आपकी बुक पे कि एलिमेंट फैमिली हम लोग बोलते किसको हैं। तो इसकी थोड़ी-सी हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। एन एलिमेंट फैमिली इज़ अ सेट ऑफ elements that have common properties। कि एक जो फैमिली है वो बेसिकली क्या है, एलिमेंट की फैमिली ये एलिमेंट्स का एक सेट है जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होंगी, कॉमन होंगी। उसको आप लोग नाम दे देते हो फैमिली का। हमारी बुक पे उसने कुछ फैमिलीज का जिक्र किया है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें कौन कौन सी फैमिलीज हैं, तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और फैमिलीज हैं जो हमारी बुक पे नहीं है, लेकिन उनके बारे में भी हम आज इंशाल्लाह वन बाय वन तमाम जितनी भी फैमिलीज पॉसिबल बन रही हैं पीरियोडिक टेबल की, वो तमाम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो फैमिली उसने आपकी बुक पे दी है, दैट इज अल्कली मेटल्स। फर्स्ट वन जो है बेटे वो है आप लोगों के पास अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्या है, वो कहता है कि पीरियोडिक टेबल का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1 है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पहला ही ग्रुप है, उसको नाम दे दिया जाता है अल्कली मेटल्स का। अल्कली बेसिकली हमारे पास क्या है, अल्कली का मतलब ये है कि इन एलिमेंट्स को, जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं, इनको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, ये अल्कलीज बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेसिस जो हैं वो बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए इनको हम लोग नाम दे देते हैं अल्कली मेटल्स का। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में थोड़ा-सा लिखेंगे। वो कहता है जी अल्कली मेटल्स है क्या? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। पीरियोडिक टेबल का जो पहला ग्रुप है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग नाम दे देते हैं अल्कली मेटल्स का। एक्सेप्शन है यहाँ पर हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, फ्रांसियम, इन तमाम को हम नाम दे देते हैं अल्कली मेटल्स का। अल्कली क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो वर्ड अल्कली है, इसका मतलब होता है हमारे पास वाटर सॉल्युबल बेस। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो वो कहता है जी आप लोगों के पास चूंकि ये जितनी भी मेटल्स हैं पहले ग्रुप की, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये क्या बना देती हैं, ये बेसिस बना देती हैं। अल्कली का मतलब बेस होता है, और बेसिस भी कौन सी, वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो इसलिए हम लोग इसको नाम दे देते हैं अल्कलीज का। एक और कंसेप्ट है इसके बारे में कि अल्कली जो है ये डिराइव हुआ है अरेबिक वर्ड से। ये हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। वो कहता है जी कि जब प्लांट्स को बर्न किया गया तो उनकी जो ऐश थी, उनकी जो राख थी, उसके अंदर जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो सोडियम और पोटेशियम के पाए जाते थे। तो इसी वजह से इस पूरे ग्रुप को नाम दे दिया गया अल्कली का। तो ये दो पॉसिबिलिटीज जो हैं वो अल्कली मेटल्स के रिलेटेड उसने आपकी बुक के ऊपर बताई हुई है।
नेक्स्ट जो है वो इसी का उसने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं इनके वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो कहता है जी ये जो अल्कली मेटल्स हैं दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो ये हम लोग यहाँ पे बात लिख भी देंगे जो उसने आपकी बुक पे मेंशन की है। वो कहता है जी दे हैव वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनको हम लोग नाम दे देते हैं कि दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये क्या है? ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है हमारे पास। इसके बाद हम लोग दूसरी फैमिली जो है उसने आपकी बुक पे डिस्कस की हुई उसको करते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये हमारे पास दूसरा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का। उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग नाम दे देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन का मतलब भी ये है कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जैसे मैग्नीशियम है हमारे पास, बेरियम ये सॉरी ब्रिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। इनको जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये भी बेस बनाते हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाता है अल्कलाइन। और अर्थ चूंकि अर्थ क्रस्ट में जो है इनकी वाफर मिकदार पाई जाती है इसलिए हम लोगों ने नाम लिख दिया है अर्थ। और मेटल्स चूंकि ये अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज करती हैं इसलिए इनको नाम दे दिया जाता है मेटल्स का। तो ओवरऑल ये क्या हो गई? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन का मतलब क्या है कि ये क्या बनाती हैं? वाटर के साथ जब भी ये रिएक्ट करेंगी ये हमारे पास बेस बना देंगी। उसके बाद अर्थ का मतलब क्या है? यहाँ पर अर्थ का वर्ड क्यों ऐड किया गया है? वो कहता है कि चूंकि ये अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट है इसलिए इनको नाम दे दिया अर्थ का। और मेटल्स का इनको नाम हम लोग क्यों देते हैं? बिकॉज दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसमें जितने भी मौजूद एलिमेंट्स मौजूद हैं इस ग्रुप के अंदर बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है, वो तमाम क्या करते हैं? वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और अपने आप को स्टेबल करते हैं नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके। तो इसलिए इनको नाम दे दिया जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। ये हमारे पास दूसरी फैमिली है और इसमें उसने बोला हुआ है कि इनके वैलेंस शेल में दे हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। इसके बाद है दे आर लेस रिएक्टिव, दे आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स। ये अल्कली मेटल्स की निस्बत कम रिएक्टिव है। तो ये आप लोगों के पास है ऊपर जो हमने बात की अल्कली मेटल्स ये एलिमेंट्स है ग्रुप वन के। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ये कौन से हैं? दीज आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप टू। सेकंड ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल का है इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग नाम दे देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। तीसरा जो उसने आपकी बुक पे मेंशन किया हुआ है वो है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स ये क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स, ये ट्रांजिशन का बेसिक मतलब होता है इन बिटवीन या इंटरमीडिएट। पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल सेंटर में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनके अंदर हमारे पास टोटल 4 सीरीज हैं जिनका उसने जिक्र किया हुआ है। 4D सीरीज है, एक 3D सीरीज है, एक 4D सीरीज है, एक 5D सीरीज है और एक 6D सीरीज है। इसका जिक्र उसने यहाँ पर मेंशन आउट किया हुआ है और वो कहता है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के साथ साथ ये कलर कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये बातें हम वन बाय वन लिखते हैं। वो कहता है ट्रांजिशन मेटल्स कौन सी हैं? ये जो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था ब्लॉक्स को, उनमें से एक ब्लॉक था डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? ट्रांजिशन मेटल्स हैं। इसके बाद वो कहता है जी
आप लोगों के पास इनमें है 4D सीरीज। 4D की यहाँ पर बेटा सीरीज होती हैं। वो 4D सीरीज कौन कौन सी हैं? एक होती है हमारे पास 3D सीरीज, एक हमारे पास होती है 4D सीरीज, एक हमारे पास होती है 5D सीरीज और एक हमारे पास होती है 6D सीरीज। ये 3D सीरीज का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो 3D ऑर्बिटल है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। यहाँ पर 4D है, यहाँ पर 5D है और यहाँ पर 6D है। इसके साथ साथ वो कहता है जी ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का क्या मतलब है? ये एक से जायद जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो शो करते हैं ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल। इसके बाद हमारे पास जो है लास्ट पे उसने एक बात लिखी है, वो कहता है जी दे फॉर्म कलर कंपाउंड्स। ये क्या बना देते हैं? ये कलर कंपाउंड्स बना देते हैं। यहाँ पर डी डी ट्रांजिशंस होती हैं जिनको हम बाद में जाके डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो डी डी ट्रांजिशंस की वजह से यहाँ पर ये क्या करते हैं? कलर कंपाउंड्स बनाना शुरू कर देते हैं। ये जो ट्रांजिशन है उनको नाम दिया जाता है डी डी ट्रांजिशंस। ये डी डी ट्रांजिशंस की वजह से ये क्या करते हैं? ये कलर कंपाउंड बनाना शुरू कर देते हैं। ये है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स। इन ट्रांजिशन मेटल्स के बाद नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास फैमिली का जिक्र किया हुआ है वो है कैल्कोजेंस। इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह करते हैं। कुछ कहते हैं इसको चैल्कोजेंस, कुछ जो हैं वो इसको कैल्कोजेंस का नाम देते हैं। ये बेसिकली दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है बेटा। एक है चैल्कोस जिसका मतलब है और जेन का मतलब होता है फॉर्मिंग। क्योंकि ये इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या बनाते हैं? और फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हम लोग इनको नाम दे देते हैं और फॉर्मिंग फैमिली। अब ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स है? हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका जो ग्रुप नंबर 16 है। ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। ये 16 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो क्या है? उनको हम लोग नाम दे देते हैं कैल्कोजेंस का। क्यों? वो कहता है आपकी बुक पे उसने लाइन लिखी हुई है कि जो कॉपर की ओर्स थी वो या तो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स मौजूद होती हैं या इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स। के ओर्स ऑफ कॉपर जो हैं, ओर्स ऑफ कॉपर, ये जो कॉपर की ओर्स हैं ये दो फॉर्म्स में उसने आपकी बुक पे डिस्कस की हैं। या तो वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में है या बेटे वो आप लोगों के पास हैं सल्फाइड्स की फॉर्म में। तो इसलिए हम इस ग्रुप को नाम दे देते हैं कैल्कोजेंस का। इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से मौजूद हैं? इस ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है और लिवरमोरियम है। ये एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के। इनमें वो कहता है जी ये जो पहले दो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर, दीज आर नॉन मेटल्स। सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम दीज आर मेटलॉइड्स। और जो लिवरमोरियम है दैट इज अ मेटल। ये उसने आपकी बुक पे कैल्कोजेंस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि 16 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको कैल्कोजेंस का नाम दे देते हैं। इसके बाद बेटे हमारे पास जो नेक्स्ट फैमिली आती है दैट इज हेलोजेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास फैमिली है वो है हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन सी है? हेलोजेंस कौन सी फैमिली है इसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन जैसे हमने कैल्कोजेंस का लफ्जी मतलब देखा है वैसे ही हम लोग हेलोजेंस का जो लफ्जी मतलब है इसको देखते हैं। ये भी दो बेटे हमारे पास ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक है हेलो और एक है जेंस। हेलो मीन्स साल्ट, हेलो का मतलब साल्ट है और जेन मीन फॉर्मिंग। इसके जो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के वो क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। देयरफॉर दे आर नोन एज हेलोजेंस। और इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं? वो कहता है जी हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर 17 है वो क्या है? वो हैलोजन कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मेटल्स के साथ कंबाइन करके साल्ट बना देते हैं, इसलिए हम लोग इनको नाम दे देते हैं हैलोजन्स का। वो कहता है हैलोजन्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, ये मेटल्स के साथ जब भी हैलोजन्स कंबाइन करते हैं तो बेटे ये क्या बना देते हैं? साल्ट बना देते हैं। और ये होते भी क्या है? दीज आर फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद मेटल्स। मेटल्स के साथ ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। इसके साथ वो कहता है जी, दे गेन वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। ये अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कब करती हैं? जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती हैं, हैलोजन्स। ठीक है, इसमें वो कहता है हमारे पास ये जो हैलोजन्स हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है दैट इज फ्लोरीन। वो भी किसका पार्ट है? वो भी इसी फैमिली का हिस्सा है। दे हैव हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है हैलोजन्स की, वो क्या होती है बेटे? वो हाई होती है। ये हमारे पास हैलोजन फैमिली जो है इसका उसने जिक्र किया हुआ है। इसके बाद लास्ट फैमिली जो है आपकी बुक पे, उसको नाम दिया है नोबल गैसेस। ये जो नोबल गैसेस हैं, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी एक्सट्रीम राइट साइड पर जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18। ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग नाम दे देते हैं नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस का इनको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये बहुत कम रिएक्शन देती हैं। इनफैक्ट अगर ये कहा जाए कि ये रिएक्शन नहीं देती तो ये बात बिल्कुल ठीक है। बहुत कम रिएक्शन की मैंने बात क्यों की है? क्योंकि इनमें एक कम एलिमेंट है जिसके कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, जैसे ज़ीनॉन है। ज़ीनॉन के हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो उसने आपकी बुक है उसके बिल्कुल कॉर्नर पर एक येलोइश कलर के बॉक्स में लिखा भी हुआ है कि ज़ीनॉन का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसका भी उसने जिक्र किया है। इसके साथ उसने बोला हुआ है कि ये जो नोबल गैसेस हैं इनको पहले नाम दिया जाता था इनर्ट गैसेस। इनर्ट का मतलब होता है जो बिल्कुल रिएक्शन नहीं देती। तो ये आप लोगों के पास है। इसके अंदर हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि नोबल गैसेस जो हैं इनका कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, इनका जो आखिरी शेल होता है वो कंप्लीट होता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं देती। बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर ज़ीनॉन जो है वो, उसके कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे मैंने अभी बात की है कि ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स भी डिस्कस किए गए हैं। और एक ज़ीनॉन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो आपकी बुक पे मेंशन भी किया हुआ है कि उसको भी उसने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है आपकी बुक के ऊपर एक येलोइश कलर के बॉक्स के अंदर। तो इसके अलावा ये हमारे पास है नोबल गैसेस, ये सारी फैमिलीज जो उसने आपकी बुक के ऊपर डिस्कस की हुई हैं। इनके अलावा हमारे पास कुछ और फैमिलीज भी हैं जो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। उसमें अगर आप लोग देखो तो वो है आपके पास क्वाइनेज मेटल्स। ये कौन सी हैं? वो कहता है जी, अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 11 चेक करो, ग्रुप नंबर 11 के अंदर हमारे पास कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है। कहता है पुराने दौर में इनके सिक्के बनाए जाते थे, तो इसलिए हम लोग जो ग्रुप नंबर 11 है इसको नाम दे देते हैं क्वाइनेज मेटल्स का। ये हमारे पास है क्वाइनेज मेटल। इसके अलावा हमारे पास ग्रुप नंबर 13 जो है बोरॉन फैमिली, इसका भी एक स्पेशल नेम है। ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली, उसका भी हमारे पास एक स्पेशल नेम है। इसी तरह ग्रुप नंबर 15
नाइट्रोजन फैमिली, उसका भी हमारे पास स्पेशल नेम है, जो अभी हम लोग उस साइड पर जाकर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ग्रुप नंबर 13 है, बोरॉन फैमिली, उसका नाम क्या है और इसको क्यों कहते हैं? ग्रुप नंबर 14 इसका नाम क्या है? इसको ये नाम क्यों दिया जाता है? और ग्रुप नंबर 15 का नाम क्या है और इसको ये नाम क्यों दिया जाता है? अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा फैमिलीज़ थी, जैसे अभी हमने कॉइनेज मेटल का ज़िक्र किया, इस कॉइनेज मेटल्स के बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास आइकोसोजेंस। उस फैमिली का नाम है आइकोसोजेंस। ये कौन-सी है? वो कहता है जी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। जो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हैं, जिसको हम बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं, उनको हम आइकोसोजेंस का नाम दे देते हैं। आइकोसोजेंस जो है ये भी 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, एक है आइकोसो और एक है जेन। आइकोसो जो है ये बेसिकली आइकोसेन से निकला है, जिसका मतलब होता है 20। तो ये आप लोगों के पास जब हम इनकी ज्योमेट्री देखते हैं बोरॉन के कुछ कंपाउंड्स की, तो उसके अंदर 20 ट्रायंगुलर शेप्स होती हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसको नाम दे दिया है आइकोसोजेंस का। और इसके अंदर 12 वर्टिसेस होती हैं हमारे पास, 12 किनारे होते हैं, तो इसलिए इस फैमिली को नाम दे दिया जाता है आइकोसोजेंस का। इनको हम लोग ट्रायल्स का नाम भी दे देते हैं। ट्रायल्स को क्यों कहते हैं? ट्राई का मतलब होता है 3। इनको हम ट्रायल्स का नाम भी दे देते हैं, क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। इनका जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इनको हम ट्रायल्स का नाम भी दे देते हैं। इनकी जो वैलेंसी है वो +3 है, तो इसलिए इनको ट्रायल्स का नाम भी हम लोग दे देते हैं। तो ये है आइकोसोजेंस। आइकोसोजेंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फैमिली है, वो फैमिली कहलाती है टेट्राल्स। टेट्राल्स या इनको हम लोग नाम दे देते हैं क्रिस्टलोजेंस। ये जो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, ग्रुप नंबर 14 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम टेट्राल्स का नाम भी दे देते हैं। टेट्राल्स का नाम क्यों दे देते हैं? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको टेट्राल्स का नाम दे देते हैं बिकॉज दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। चूंकि इनकी वैलेंसी 4 है, टेट्रा वैलेंसी शो करते हैं, तो इसलिए हम लोग इनको टेट्रल्स का नाम भी देते हैं। टेट्रल्स के बाद एक मैंने और नाम लिखा है, दैट इज क्रिस्टलोजेंस। क्रिस्टलोजेन का मतलब क्या है? इसके एलिमेंट्स जो है वो क्रिस्टल्स भी बनाते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन हमारे पास यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स बना रहा होता है, दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये कार्बन जो है वो चूंकि क्रिस्टल्स बनाता है, इसलिए इनको नाम दे दिया जाता है क्रिस्टलोजेंस, क्रिस्टल फॉर्मिंग। तो ये आपके पास है ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स, जिनको हम टेट्रल्स या क्रिस्टलोजेंस भी बोलते हैं। और एक हमारे पास है लास्ट वन जो इसके अंदर डिस्कस हमने करना है, दैट इज निक्टोजेंस। निक्टोजेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना है आप लोगों ने। निक्टोजेंस किनको हम लोग नाम दे देते हैं? वो कहता है जी जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग नाम दे देते हैं निक्टोजेंस का। निक्टोजेंस जो है वो हमारे पास ग्रीक वर्ड है। ये क्या करते हैं? निक्टोजन का बेसिकली मतलब होता है टू चोक या टू क्रिएट साफोकेशन। ये क्या करते हैं? ये इसके कुछ कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के, वो साफोकेशन क्रिएट करते हैं, जिनकी वजह से दम घुटता है और हम लोग जो है वो चोक होकर रह जाते हैं। तो इसलिए इस पूरी फैमिली को नाम दे दिया गया है निक्टोजेंस का। ये जो है बेसिकली
निक्टोजन। पी बेटे यहाँ पर साइलेंट है, इसका मतलब है टू क्रिएट सफोकेशन। ये घुटन क्रिएट करते हैं इसके कंपाउंड्स, या जो इसका लफ्जी मतलब है वो होता है टू चोक। तो ये जितने भी आप लोगों के पास फैमिलीज थी हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, उनको हम लोगों ने डिटेल में आज डिस्कस कर लिया है। ये आप लोगों के पास तमाम फैमिलीज हैं। पहली जो फैमिलीज हैं वो आपकी बुक के ऊपर उसने मेंशन की है। ये क्वाइनेज मेटल्स, इनको आपकी बुक पे मेंशन नहीं किया हुआ। आइकोसोजेंस को मेंशन नहीं किया, टेट्रल्स या क्रिस्टलोजेंस को मेंशन नहीं किया, और निक्टोजेंस जो हैं इनको भी आपकी बुक पे मेंशन नहीं किया। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको भी मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह होगी कल मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।